तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके लिए आज को हरियाणा बोर्ड क्लास 11th के लिए ज्योग्राफी का जो पेपर आपका 22 तारीख का 22 फरवरी का वो लेके आ चुका हूं। तो इस वीडियो में आपको जितने भी एमसीक्यू वो करवाने वाला हूं। जितने बड़े क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। आपके मॉडल पेपर में भी ये मॉडल टेस्ट पेपर है, ये पेपर नहीं है रियल, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है सेक्शन ए में। आपको 10 नंबर के क्या 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 मिलेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। देन आपको जितने भी क्वेश्चन रहते हैं बाद के जो क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के, 3-3 के, 5-5 के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू का। भूगोल आमतौर पर पृथ्वी किस तरह से विभिन्न विभिन्न हिस्सों से संबंधित घटनाओं के अंतर का अध्ययन करता है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो यह परिभाषा किसने दी थी, हमबोल्ट ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक ग्रहों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो कौन सा ग्रह नहीं करता, ये ऑप्शन नंबर प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट के बीच के ग्रह करते हैं, किसका, आंतरिक ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के लिए महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत। भाई मानव जहाँ पे रहता है वो महत्वपूर्ण जो वायुमंडलीय परत है वो कौन सी है, वो सौरमंडल है, जिसको ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपेन की ए प्रकार की जलवायु के लिए उपयुक्त है। तो ये हो जाएगा सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी उपसौर अवस्था पर निम्न में से कब पहुंचती है। तो कब पहुंचती है, ये जनवरी को। तो कब, ये भी आ जाए कितनी जनवरी को, ये 3 जनवरी को पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का। किस देश में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था, वो ब्राजील देश में किया गया था। वो शहर कौन सा है, रियो डी रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है आपका, इसमें किया गया था। ये तारीख भी पूछ सकता है और सन भी पूछ सकता है। ये 3 जून से 14 जून के बीच में किया गया था। 3 जून से 14 जून के बीच में, कब, 1992 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 का। भारत के लिए मानक या मंत्र कौन सा देशांतर है। तो क्या कौन सा हो जाएगा, 82 डिग्री 30 ईस्ट बोल सकते हैं, या हम पूर्व लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 8 का ही है। अब 9 का और 10 का क्वेश्चन आपका अभिकथन वाला क्वेश्चन है। ये आपका इनका आंसर जरूर देना है कॉमेंट बॉक्स में, इनका आंसर क्या आएगा। तो पढ़ लेते हैं एक बार। भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण विविध जलवायु का अनुभव करता है। कारण दे रखा है इसमें, भारत की जलवायु आकांक्ष, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, पर्वत श्रृंखलाओं की उपस्थिति जैसे कारकों से प्रभावित होती है। तो ये बताना भी कौन सा, दोनों सत्य है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, जो कारण दे रखा है ना उसे अभिकथन की सही व्याख्या है। तो लगभग क्या आता है, ऑप्शन ए ही मिलता है इसमें, मतलब इसमें आपको ए आर मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित अभिकथन, वही इसको पढ़ना है। भारत में बाढ़ आम प्राकृतिक आपदा है। मानसून के मौसम में भारी वर्षा और खराब जल निकासी व्यवस्था में बाढ़ में योगदान करती है। तो क्या आ जाएगा इसका, देखो भारत में बाढ़ आम प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक मतलब है जब बारिश वगैरह ज़्यादा होगी, बाढ़ आएगी, तो क्या है मतलब जैसे बारिश के पानी का जो जल निकासी नहीं होगी तो बाढ़ आएगी। ठीक है, वो इकट्ठा हो जाएगा तो उसका क्या है कि बाढ़ का रूप ले लेती है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसमें, कि भाई दोनों सत्य हैं, कारण है ना। ठीक है, वो अभिकथन की सही व्याख्या है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है 2-2 नंबर की क्वेश्चन देख लो। क्षेत्रीय विभेदन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 12 का। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में न्यायिका परिकल्पना क्या है। ऑप्शन 12 का ये है। 13 का लघु ज्वार क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है 14 का प्राकृतिक अनुकूलन क्या है। सामाजिक वानिकी क्या है। ठीक है, आम्र वर्षा क्या है, वर्ष्टि क्या है। ठीक है, 15 का 16 आपदा प्रबंधन क्या है। ठीक है, ये 2-2 नंबर के आपसे 20 से 30 वर्ड में इनको लिख सकते हो। 16 का क्वेश्चन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा वर्गीकृत भारत में भूकंप क्षेत्रों के नाम बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब 3-3 नंबर के आ जाओ। नेक्स्ट है महाद्वीपीय उपवास सिद्धांत की मूल अवधारणा की व्याख्या करनी है आपको। भूजल द्वारा निर्मित निष्पेक्ष भूआकृतियों को समझाइए। 3 नंबर में एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे देश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच 2 घंटों का समय में भिन्नता क्यों है। तो आपको रीजन लिखना है आपको, ठीक है, कारण लिखना है।
प्रायद्वीपीय नदियों की 3 विशेषताएं लिखनी है आपको। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, ये भी आपको 3 नंबर में आ जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पर्वतीय वनों के बारे में आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है हिमालय तथा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं। नेक्स्ट है चक्रवात के बनने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या क्या है। चक्रवात जो बनता है उसकी जो बुनियादी आवश्यकता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, वो आपको बताना है। अब 5 अंक के आ जाते हैं। ठीक है, रासायनिक अपक्षय के विभिन्न प्रकार को व्याख्या करनी है। नदी की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो और में भी आपको दे रखा है। ठीक है, पवनों की दिशा या वेग को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उत्तरी मैदानों की विशेषताओं या विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। गंगा नदी तंत्र के बारे में आपको समझाना है। सेक्शन ई आ जाता है आपका। सेक्शन ई में मानचित्र कार्य है। ठीक है, पहला है भारत के कोई 2 राज्य जिनकी सीमाएं भूटान से लगती हैं। 2 राज्य लिखने हैं आपको, ठीक है, जिसकी सीमाएं भारत से लगती हैं। दूसरा आ जाता है पाक जल डमरू, महानदी डेल्टा, नर्मदा नदी और थार रेगिस्तान। ये आपको मैप में शो करना है अभी कहाँ कहाँ पे है, थार रेगिस्तान कहाँ पे है, ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ पे है, महानदी डेल्टा कहाँ बनता है, पाक जल डमरू कहाँ पे मतलब बनता है। ठीक है, ये था आपका ज्योग्राफी का पेपर। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड।